सैला नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी। वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा कर अपना गुजारा करती और अपनी माँ की देखभाल करती। सैला मिठाई खाने की काफ़ी शौकीन थी। उसकी मालकिन ने कहा, अरे ए लड़की, चल ये मिठाई की डलिया वहाँ पे रख के आ। वो मिठाई की डलिया रख आती है। उसका मन मिठाई खाने के बारे में सोच रहा होता। अरे इतनी सारी मिठाई, काश एक बर्फी मैं खा लूँ तो कितना अच्छा रहे। मेरा तो बहुत मन कर रहा है इस मिठाई खाने का। कितनी टेस्टी है ये मिठाई। वैसे भी पता नहीं मालकिन पैसे देंगी या नहीं। चलो मैं एक बर्फी खा ही लेती हूँ। वैसे भी इतनी सारी मिठाई में किसको पता चलने वाला है। तभी सैला एक मिठाई खा लेती है। वाह, कितनी टेस्टी मिठाई है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है और खाने का। ऐसा करती हूँ, एक मिठाई और खा लेती हूँ। वैसे भी किसे पता चलने वाला है, डलिया भर के तो मिठाई है। तभी सैला और भी मिठाइयाँ खाने लगती है। इतनी टेस्टी मिठाई मैंने पहले तो कभी नहीं खाई। आज खा ही लेते हैं जी भर के, होगा फिर देखा जाएगा। मैं तो खाऊंगी। आहा, कितनी यम्मी है। वाह वाह वाह, बहुत मीठी है। ऐसा करती हूँ, दिवाली पास आ रही है, माँ के लिए भी कुछ मिठाइयाँ ले ही जाती हूँ। माँ भी खा लेगी। पैसे तो है नहीं, ना ही मालकिन दे रही है। थोड़ी मिठाइयाँ माँ को भी चखा दूंगी। तभी सैला कुछ मिठाइयाँ अपने हाथ में छुपाकर ले जाने लगती है और सोचती है ये मिठाइयाँ माँ को खिलाऊंगी। तभी अचानक उसके हाथ से मिठाइयाँ गिर जाती हैं। तभी सामने मालकिन आकर खड़ी हो जाती हैं। अरे अरे लड़की, बदतमीज लड़की, तो चोर है क्या? मिठाइयाँ चुराती है मेरे घर में? अच्छा, अब समझ आया मेरी सारी मिठाइयाँ कहाँ जाती थी। चोर सुनकर गांव वाले भी आ जाते हैं। अरे अरे मालकिन, माफ कर दीजिए, मेरा बहुत खाने का मन था इसलिए मैंने खा ली। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं उनको ये मिठाई खिलाना चाह रही थी। मालकिन ने सैला की बहुत बेइज्जती की। वो वहाँ से चली गई और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाई। उसने आत्महत्या कर ली। सैला मर जाती है। सैला को मरा देखकर उसकी माँ भी मर जाती है। तभी सैला एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल में बन जाती है। मैं नहीं छोड़ूंगी उस मालकिन को, तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जरा सी मिठाई के लिए मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी गांव में दिवाली का त्यौहार आ जाता है। सभी दिवाली पर मिठाई बना रहे होते हैं। आहा, कितनी अच्छी मिठाई, अब तो खूब मिठाई बेचूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है। इतनी अच्छी मिठाई, कितनी अच्छी सुगंध, वाह 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 वाह, मैं तो खूब खाऊंगी, अब तो और खाऊंगी। जो भी रोकेगा वो मारा जाएगा। तभी चुड़ैल मिठाई उठाकर खूब खाती है और खुश होती है। अब तो चुड़ैल मज़े से मिठाई खाती है और रोज़ खाती है। मालकिन भी दिवाली की तैयारी के लिए मिठाइयाँ बनाकर रख देती हैं। उनकी मिठाई गायब हो जाती है। अरे अरे अरे, मेरी मिठाई कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई, अभी तो मैंने यहीं रखी थी। लगता है मैं रख के भूल गई हूँ। घर में मिठाई ना मिलने पर मालकिन परेशान हो जाती हैं। अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? दिवाली पास में है। अब इसको समझ आएगा, अब मैं रोज़ इसकी मिठाई खाऊंगी। इस मालकिन ने मुझे मिठाई के लिए बेइज्जत किया था। मालकिन का पति यह बात सभी गांव वालों को बताता है। अरे अरे, पता है हमारे घर से तो मिठाइयाँ गायब हो रही हैं। अरे भैया, मेरे घर से भी हो रही हैं। पता नहीं मिठाइयाँ कहाँ चली जाती हैं। मिठाइयाँ गायब होती रही तो क्या करेंगे? कैसे दिवाली मनाएंगे? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ भैया, क्या करना है अब? वो मेरे हाथ आ जाओ एक बार, उसको मैं ऐसा मारूंगा। हाँ हाँ भैया, ठीक है, हम सब पता लगाते हैं हमारी मिठाइयाँ कौन चोरी कर रहा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई, हमें पता ना लगाना ही होगा हमारी मिठाइयाँ कौन खाता है। फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर को चले जाते हैं और शाम हो जाती है। पूरा गांव
एक रोशनी में जगमगा रहा होता है। इस साल भी इन गाँव वालों को मैं मिठाई नहीं खाने दूंगी। हर साल की तरह इस साल भी इनकी दिवाली बिना मिठाई के ही बनेगी। इन गाँव वालों का मैं चैन सुकून सब छीन लूंगी। इन गाँव वालों ने मुझे तड़पाया, मेरी बेइज्जती की, उसका बदला मैं लेके रहूंगी। चुड़ैल बहुत खुश हो रही थी। इधर गांव वाले सभी परेशान थे। उनको लग रहा था हर साल की तरह इस साल भी वो अपनी दिवाली बिना मिठाई के ही मनाएंगे। अरे सुनती हो भगवान, सारी मिठाई छुपा के रख देना, कहीं ऐसा ना हर साल की तरह इस साल भी मिठाइयाँ गायब हो जाएं। हमें दिवाली मिठाई के साथ मनानी है। जी सुन लिया, मैंने मिठाइयाँ छुपा के रख दी हैं, कहीं नहीं जाएंगी मिठाइयाँ हमारी। सभी मालकिन शाम को मिठाइयाँ लेने के लिए आती हैं, पर उनको वहाँ पर मिठाइयाँ नहीं दिखती हैं। अरे मर गई रे, पता नहीं कहाँ चली गई मिठाई। ओह, अब समझ आएगा इन सबको। सारी मिठाइयाँ जब इनकी खा लेंगे। पता है भाइयों, हमारे घर से मिठाइयाँ फिर से चोरी हो गई। अब क्या होगा बताओ, कैसे दिवाली मनाएंगे? हर साल से हम लोग बिना मिठाई के दिवाली मना रहे हैं। हाँ भाई साहब, अब क्या होगा? हाँ, कुछ तो करना होगा। सब बाबा के पास चलते हैं, वही बताएंगे। हाँ सही कह रही हो तुम, चलो पता करते हैं। हाँ भाई, एक पुजारी जी रहते हैं, उनसे पूछते हैं क्या करना है, वही बताएंगे। सारे गांव वाले पुजारी के पास चले जाते हैं। बाबा जी हमें बचा लीजिए, हमारे घर की सारी मिठाइयाँ गायब हो रही हैं। कई सालों से हम दिवाली पे मिठाई नहीं खा पाए और ना ही पूजा कर पाते हैं। सारी मिठाइयाँ पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। हम सब गांव वाले बहुत परेशान हैं बाबा जी, कुछ तो उपाय बताइए। अच्छा बच्चा, परेशान मत हो, इस समस्या का जरूर हल निकलेगा और हम सब गांव वाले परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। मुझे तो किसी चुड़ैल का साया लगता है बाबा जी, उसी का सब काम है। अब जो भी करना है बाबा जी बहुत जल्दी कीजिए। अब उस चुड़ैल को हम सबक सिखा के ही रहेंगे। तभी पुजारी जी अपने मंत्रों से उस चुड़ैल को वहाँ बुला लेते हैं। क्यों रे पुजारी, मरना चाहता है क्या जो तूने मुझे यहाँ पे बुला लिया? अरे चुड़ैल, तू सुधर जा, तू छोड़ दे इन गाँव वालों की मिठाई और यहाँ से भाग जा। पुजारी हद में रहे, मार डालूंगी। समझ आया? इन सब गांव वालों ने मुझे थोड़ी सी मिठाई के लिए बहुत बेइज्जत किया, मैं उसका बदला लूँगी, सबको मार डालूँगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। इस मालकिन ने मुझे जरा सी मिठाई के लिए पूरे गांव में बदनाम कर दिया, जिससे तंग आकर मैंने आत्महत्या कर ली और अपनी जान गंवा दी। मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी, ये सब मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, ये सारे मारे जाएंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल रोने लगती है। तभी पुजारी जी गंगा जल डालकर उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं और सभी गांव वाले उस चुड़ैल से माफ़ी मांग लेते हैं। चुड़ैल उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देती है और मोक्ष को प्राप्त हो जाती है।